ओम सादर नमस्ते। कहते हैं बचपन मासूमियत से बहुत भरा हुआ होता है और इसका प्रभाव कुछ ऐसा है कि जैसे कोरे कागज पर कुछ चीजों को लिख दिया जाए और जब तक उस कागज की आयु रहती है तब तक उस कागज पर वो शब्द अंकित रहते हैं। इसी प्रकार से बचपन में बालक के सम्मुख किया गया व्यवहार, दिए गए विचार और संस्कार जीवन भर उसके साथ रहते हैं। बालक हमेशा उन चीजों से जुड़ा रहता है जो उसने अपने बचपन में देखा होता है और मैंने प्रत्यक्ष इसके एक नहीं अपितु अनगिनत उदाहरण देखे हैं, समझे हैं। उसी आधार पर मैं कहना चाहती हूं कि आज हमारे जो बच्चे हैं, सामान्यतः उनके सामने एक बात कह दी जाती है कि भगवान का भजन, देश के लिए चिंतन मंथन, समाज सेवा, ये सब वो कार्य हैं जो व्यक्ति को बड़ी आयु में करने चाहिए। अर्थात इन सब चीजों का नाता वृद्धावस्था से है। जब व्यक्ति रिटायर होकर के और वृद्धावस्था की तरफ पहुंचता है तब वो समाज सेवी बने, तब वो समाज के लिए चिंतन करे, राष्ट्र के लिए चिंतन करे, तब वो दान, भक्ति, भाव, इन सब चीजों में पूरी तरह से समय लगा सकता है। पर आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, खास करके जिसे सनातन संस्कृति कहा जाता है, और जिन जिन महापुरुषों के चित्र आज हमारे घरों में हैं, या जिन जिन देवी देवताओं को आप अपना पूज्य मान करके, अपना आराध्य मान करके मंदिरों में उनकी मूर्तियों को रखते हैं, एक बार उनके जीवन पर आप विचार करें कि इन्होंने जो भी कार्य किए, आज जिसके कारण समाज में उनकी पूजा है या जिसके कारण आपने उनके चित्रों को अपने घर में लगाया है, क्या वो कार्य उन्होंने वृद्धावस्था में जाकर के किए थे या बड़ी आयु में आकर के किए थे? नहीं। जब आप उन पर दृष्टिपात करेंगे तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष, हमारे देवी देवता जो भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं, जब मैं उनके जीवन का अध्ययन करती हूं तो मैं पाती हूं कि उनके वो संस्कार, उनके वो विचार बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में झलकने आरंभ हो गए थे। इसलिए हमारे यहां पर एक कहावत कही जाती है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं जिस समय महाराज दशरथ के चारों पुत्र पैदा हुए और 8 वर्ष की उनकी अवस्था थी, मैं अक्सर अपनी कथाओं में ये बताती भी हूं कि 8 वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा करके उनको गुरुकुल भेज दिया गया और जैसे ही वो गुरुकुल से अध्ययन करने के 7 वर्ष बाद लौट करके आए, अर्थात 15 वर्ष की आयु में लौट करके आए, तो विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से उनको मांगने आ गए। महाराज दशरथ ने एक बार को थोड़ी सी आनाकानी की, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के कहने से और उनके कुल की कीर्ति को बताने से तुरंत वो मान गए और उन्होंने श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को गुरुवर के साथ भेज दिया। अब आप विचार करना कि 15 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम ताड़का जैसी राक्षसी का वध कर रहे हैं, जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। उस 15 वर्ष की आयु में ही भगवान श्री राम अनेक राक्षसों का वध कर रहे हैं। मारीच जैसा मायावी राक्षस भाग खड़ा होता है और सुबाहु का वहीं पर प्राणांत हो जाता है। इन कार्यों का शुभारंभ भगवान श्री राम ने बचपन से ही कर दिया था। वहीं जब हम भगवान कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो जिस समय आताताई कंस का वध कृष्ण कर रहे हैं और उससे पहले तो अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करके संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा करना, ये भगवान कृष्ण ने बहुत बालपन में ही कर दिया था। इसलिए जो बाल लीलाएं, जो बाल कथाएं भगवान कृष्ण की हैं, वो कपड़े उठाने वाली या केवल नाचने गाने वाली नहीं है, अपितु उनकी वास्तविक जो बाल लीलाएं हैं वो तो रक्षा की बाल लीलाएं हैं। तो उन्होंने भी ये कार्य बचपन में ही कर दिया था। बहुत छोटी आयु में आताताई कंस का वध उन्होंने किया।
वही प्रभाव जब हम देखते हैं तो वही प्रभाव हमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी के जीवन में भी देखने को मिलता है कि उनके बचपन की घटनाएं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं, तो वहीं से उनकी योग्यता का, उनकी वीरता का, उनके शौर्य का पता चलता है। वहीं जब आप चल करके अपने वीर वीरांगनाओं तक पहुंचते हैं तो जिस समय अपनी कक्षा के अंदर ये कहा गया कि सब विद्यार्थी अपनी कॉपी पर लिखेंगे कि हम बहादुर बनेंगे, तो वहां पर मनुबाई, जिन्हें हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, वो बचपन में लिखती हैं, मैं बहादुर बनूंगी नहीं, मैं बहादुर हूं। वहीं पर आप देखिएगा भगत सिंह जब अपने चाचा अजीत सिंह के साथ खेत में जाते हैं तो वही छोटे से भगत सिंह लकड़ियां खेत में गाड़ करके बंदूकें बोने की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद बहुत छोटे थे जब भारत माता के नारे लगाते हुए वो कोड़े खा रहे हैं। ऐसे अनेक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि जहां पर बचपन में ये संस्कार और ये विचार जागे, उनका प्रभाव जीवन भर रहा। इसीलिए बचपन को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। आज वर्तमान में अभिभावकों के द्वारा उस बचपन की बहुत ज्यादा उपेक्षा की जा रही है। और उपेक्षा किस बात की? पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान है, जो कि होना चाहिए। बच्चा आगे चलकर के कामयाब बने, इस पर बहुत लंबे चौड़े लेक्चर अभिभावक दे देते हैं, निश्चित होना भी चाहिए। लेकिन जब धार्मिक बनने की बात आती है, जब उसके सामाजिक बनने की बात आती है, तो कई बार माता पिता को यह डर लगता है कि कहीं वो सन्यासी ना बन जाए, कहीं वो धर्मात्मा ना बन जाए, कहीं वो ऐसे मार्ग पर ना चल पड़े जो अध्यात्म का मार्ग है। मैं चाहती हूं कि एक बार अभिभावक बैठ करके इस बात पर भली प्रकार से चिंतन करें कि यदि आप अपने बच्चे के अंदर वो धार्मिकता, वो सामाजिकता, वो सैद्धांतिक पक्ष मजबूत नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये बच्चा कुछ ना कुछ ग्रहण तो जरूर करेगा। यदि आप इसको मंदिर लेकर के नहीं जाते, आप इसको आर्य समाज में लेकर के नहीं आते, आप इसको यज्ञ आदि की प्रक्रियाओं से नहीं जोड़ते, आप इसको स्वाध्याय की प्रक्रियाओं से नहीं जोड़ते, तो ये कहीं ना कहीं तो जरूर जुड़ेगा। और वो जुड़ना क्या होगा? छोटी छोटी आयु के बच्चे आज ड्रग्स की चपेट में, शराब की चपेट में, विभिन्न प्रकार के नशों की चपेट में हैं। छोटे छोटे बच्चे, रात आधी रात बीत जाती है, माता पिता प्रतीक्षा करते रहते हैं और पता लगा कि बच्चे बाहर घूम रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, गलत गलत संगतियों में जा रहे हैं। तो यदि वहां पर बच्चा जाता है, हो सकता है आपको कुछ समय के लिए लगे कि ये कूलनेस है, आपको कुछ समय के लिए लगे कि ये आजकल का फैशन है, ये मॉडर्निटी है। पर ये मॉडर्निटी आप पर कितनी भारी पड़ेगी, ये आपको आगे जाकर के एक न एक दिन इसका एहसास जरूर होगा। एक दिन आपको ये एहसास जरूर होगा कि जब आप चाहेंगे कि बच्चा हमारी सुने, पर वो सुनेगा नहीं। आपको लगेगा कि हमारी माने, वो मानेगा नहीं। और तब उस अवस्था में आकर के आप किसी विद्वान से कहो, किसी आचार्य से कहो, आचार्य जी इसको थोड़ा सा समझाना, तब तक तो वो पक्का घड़ा हो चुका है। अब उस पक्के घड़े को फोड़ा तो जा सकता है, लेकिन उसके आकार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस कूलनेस के चक्कर में, इस मॉडर्निटी के चक्कर में आज हमारी युवा पीढ़ी इतनी पथभ्रष्ट हो चुकी है कि उसको ये तक नहीं पता कि जीवन में मेरा उद्देश्य है और मुझे करना क्या है। केवल धन कमा लेना, केवल अपने पैरों पर खड़े होना जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। परमात्मा ने ये जीवन जितना सुंदर दिया है, इसका उद्देश्य भी उतना ही सुंदर है। और इस उद्देश्य का जो शुभारंभ होता है वो बचपन से ही होता है, क्योंकि उस समय वो मिट्टी जिसको जैसा आकार चाहे वैसा आकार हम दे सकते हैं। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि बच्चे की शिक्षा के साथ, दीक्षा के साथ कुछ धार्मिक संस्कारों को भी उसमें प्रवेश कराने का प्रयत्न अभिभावक जरूर करें, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो चिंतनशील बने, मंथनशील बने। ये देश का भविष्य है। ये भविष्य अगर सुधरेगा तो हमारा देश उन्नति करेगा, बहुत अच्छा बनेगा। निश्चित इसको अपने जीवन में ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।